Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So, CAIB इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीरीज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है, जहां पे हम अपने टॉपिक्स को एक एक यूनिट करके कवर कर रहे हैं, जिससे आपका कंप्लीट सिलेबस और वो सभी यूनिट्स को आप टच कर पाएं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में प्रोवाइड की गई है, जो कि रिवाइज सिलेबस मई 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो मॉड्यूल ए के ऊपर बेस्ड होगी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पार्ट 1। ठीक है। सो आप हमारा जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पार्ट 1 है वो हमारा पेपर 1 एबीएम का जो पहला मॉड्यूल है उससे रिलेटेड है। ठीक, तो इसको हम पढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपके पास एबीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, या आप स्टडी कर रहे हैं या क्लास से कोई भी डाउट क्रिएट होता है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप हमसे आपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको यहाँ से सर्च करने में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द प्रोबेबिलिटी। क्या होता है प्रायिकता? प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है संभावना, किसी भी इवेंट के होने की संभावना। दो ही चीज होते हैं सर। अगर कोई भी इवेंट है, या तो वो अकर करेगा, या तो घटना घटेगी, या फिर नॉट अकर, यानी वो घटना नहीं घटेगी। ठीक है। अगर वो घटना घट रही है तो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है। और अगर वो घटना नहीं घट रही है तो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आएगी। क्या आएगी दोस्तों? 0। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 आती है तो 100% वो इवेंट अकर होगा। अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 आती है तो फिर 100% वो इवेंट अकर नहीं होगा। ठीक। अब आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी के आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उसकी वैल्यू इनके बीच में रहती है। क्यों रहती है? जितना वो 1 के पास रहेगी वैल्यू, उतने उस घटना के घटने की संभावना ज्यादा होगी, और जितना जो वैल्यू 0 के पास रहेगी उतना ही उसके ना घटने की संभावना ज्यादा होगी। समझ गए बात? जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी घटना के घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर आपकी वैल्यू 1.001 दी गई है या फिर 0.91 दी गई है, बताइए किसके घटना घटने की संभावना ज्यादा है? तो प्रोबेबिलिटी में इवेंट अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.91 की ज्यादा है, और इवेंट ना होने की संभावना कहां पे ज्यादा आ रही है? जहां पे 0.001 है। ठीक है वैल्यू। तो ये थोड़ा सा हम आइडिया लगाते हैं। सो प्रोबेबिलिटी मींस क्या होता है? चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट। किसी इवेंट के घटने के जो चांस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है, उसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज वी वॉन्ट टू प्लान फॉर अ पिकनिक इन अ वीकेंड। हम चाहते हैं सैटरडे संडे पे पिकनिक पे जाएं, बट हम चले तो जाएं, वहां का मौसम कैसा रहेगा पता चला हम ग्राउंड में पहुंचे कि भैया पिकनिक मनाएंगे, वहां बारिश होने लगी, तो पिकनिक क्या हो जाएगी? खराब। तो हम सबसे पहले चाहते हैं कि हम ये देख पाएं कि कितने प्रतिशत चांस हैं सैटरडे संडे यानी वीकेंड में बारिश होने के। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे? बिफोर बी प्लानिंग वी मे चेक द वेदर फोरकास्ट एंड सी व्हाट इज द चांस दैट देयर विल बी अ रेन एट दैट टाइम। अकॉर्डिंगली वी मे डू द प्लानिंग। उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी गिव्स अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द चांस और पॉसिबिलिटी। तो जो हम चांस की बात कर रहे हैं, जो हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अगर उस वैल्यू को आप न्यूमेरिकल मेजर कर पाते हैं तो वो प्रोबेबिलिटी ही आपको प्रोवाइड करता है। सपोज आपने फॉरकास्ट किया था, आप देखना चाह रहे थे सैटरडे संडे को कितने प्रतिशत चांस है पानी बरसने के, बारिश होने के, तो आपको चांस मिले 60%। 60% का मतलब क्या है कि 60% चांस है कि आपके यहां बारिश होगी सैटरडे संडे, यानी घटना घटने की जो संभावना है वो 60% है। और जब हम 60% को पॉइंट में देखेंगे तो 0.6, अब ये 1 के पास है, 1 के पास है ना, 0.6 की वैल्यू 1 के पास है, तो घटना घटने की चांस कितना है? 1 मतलब 0.6% है कि बारिश होगी। सो टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब अगर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको दो चीज पढ़नी होगी। एक तो फैक्टोरियल पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? फैक्टोरियल आपको पता होना चाहिए। दूसरा आपको परम्यूटेशन पता होना चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए? कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है। ये दो चीज और एक ये चीज, ये पता है तो आप प्रोबेबिलिटी को आसानी से आगे बढ़ा के पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल? फैक्टोरियल में दो चीज समझ लीजिए। अगर फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है। ये याद रखिएगा।
फैक्टोरियल 1 की वैल्यू अगर 1 है तो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी, ये याद रखिएगा। और अगर मान लीजिए आपसे पूछा फैक्टोरियल 2, तो किसी का भी फैक्टोरियल पूछे, अगर वो पूछे फैक्टोरियल 1 कितना है तो 1 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 कितना है तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 1, अगर फैक्टोरियल 3 पूछे तो क्या होगा 3 इंटू 1। अब एक की वैल्यू 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, दूनी 6, दूनी 3 2 1, 3 दूनी 6। फिर फैक्टोरियल 4 पूछे तो 4 3 2 1, आपस में गुणा कर देना है, 4 3 12 दूनी 24, एकम 24 24। फैक्टोरियल 5 पूछे तो आप क्या करोगे 5 चौके 20, तिया 60, दूनी 120, एकम 120, 120 आ गया आपका। तो आपको फैक्टोरियल आसान है निकालना, बस जितने का फैक्टोरियल पूछे उससे पीछे 1 तक आपको आना है मल्टीप्लाई करते हुए, जो उसकी वैल्यू होगी कैलकुलेट करके आपको लिख देना है, दैट इज कॉल्ड द फैक्टोरियल। ठीक है, फिर आता है परम्यूटेशन। अब जब हम बात करते हैं परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशन, अ परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑर्डर इज अ प्रायोरिटी। हम परम्यूटेशन तब निकालते हैं जब हमें ऑर्डर की प्रायोरिटी दी गई होती है। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हमारे पास 5 पेन हैं, इस 5 पेन को अगर हम डिस्टिंक्ट वे में अरेंज करें, किस वे में, डिस्टिंक्ट वे में, एक विशेष तरीके से, ऑर्डर की प्रायोरिटी आएगी ना विशेष तरीका, तो हम कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, तो हमें वहां कॉम्बिनेशन नहीं निकालना है, वहां पे परम्यूटेशन निकालना है। ठीक है, और अगर ये नहीं कहा जाए कि डिस्टिंक्ट वे, अगर वो कहें कि आपके पास 5 पेन है, आप 5 पेन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, देयर इज नो डिस्टिंक्शन अबाउट द ऑर्डर और वे, है ना। सो जहां पे अगर ऑर्डर और मतलब विशेषता की बात नहीं की जाती है, क्रम की बात नहीं की जाती है, तो वहां पे हम कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो वही बताया गया है कि परम्यूटेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्डर ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर इज द प्रायोरिटी। बस याद रखिएगा ऑर्डर इज द प्रायोरिटी। जैसे अगर ये कॉम्बिनेशन तीनों देख पा रहे हो तो सबको बीच में एक एक बार बैठना है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे ए बैठा, फिर फर्स्ट नंबर पे बी बैठा, फिर फर्स्ट नंबर पे सी बैठा, तीनों बैठ गए एक एक जगह पे। ठीक, फिर सेकंड नंबर की बात करें तो पहले बी बैठा, फिर सी बैठा, और फिर ए बैठा। बैठा कि नहीं बैठा? ठीक, फिर थर्ड नंबर पे देखें, थर्ड नंबर पे देखें, अगर हम क्या देखें थर्ड नंबर पे देखें तो थर्ड नंबर पे पहले सी बैठा, फिर ए बैठा, फिर बी बैठा। यानी तीनों पोजीशन पे तीनों लोग तीन तरीके से बैठे हैं, यानी ऐसा कोई भी नहीं है। यहां पे किसकी बात, किसकी वरीयता दी गई है, यहां पे क्रम को वरीयता दी गई है, और जब क्रम को वरीयता दी जाती है तो वहां पे हम क्या फाइंड करते हैं, परम्यूटेशन। सो द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर वो ये कहता है कि ए बी सी बिठा दो, अब चाहे जैसे बिठा दो आप, तो आप क्या निकालते, कॉम्बिनेशन। क्या निकालते, कॉम्बिनेशन। ठीक, लेकिन अगर वो कहता है कि ए बी सी को आप एक क्रमबद्ध तरीके से बिठाओ, यानी पहले बार जब बिठाओ तो ए बी सी, ए पहले आ गया, बी दूसरे नंबर पे, सी तीसरे नंबर पे, फिर आप कैसे बिठाओगे, बी सी ए। अब बी कितने नंबर पे आ गया, पहले नंबर पे, सी आ गया दूसरे नंबर पे, और ए आ गया तीसरे नंबर पे। फिर क्या करोगे, सी ए बी। तो अब क्या हो गया, सी आ गया पहले नंबर पे, ए आ गया दूसरे नंबर पे, और बी आ गया तीसरे नंबर पे। देखो तो पहले क्या हुआ, ए आया पहले नंबर पे, फिर बी आया पहले नंबर पे, फिर सी आया, फिर बी आया दूसरे नंबर पे, सी आया दूसरे नंबर पे, ए आया दूसरे नंबर पे, फिर सी आया तीसरे नंबर पे, फिर ए आया तीसरे नंबर पे, बी आया। तो आपने सबको सब जगह बिठाया, तो यहां पे हम क्या निकालेंगे, परम्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, तो परम्यूटेशन, द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन परम्यूटेशन। So the arrangement must be in the stipulated order, number of object taken only sum of or all a time। अब अगर हम परम्यूटेशन की बात कर चुके हैं तो हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन में भी हम अपने ऑब्जेक्ट को अरेंज करते हैं, बट वहां पे ऑर्डर इररिलेवेंट होता, ऑर्डर को हम महत्व नहीं देते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए कि आपको परम्यूटेशन कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो NPR से आप परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। बस ठीक, ये आपका परम्यूटेशन का फॉर्मूला हो गया। अब n क्या है, n आपके पास टोटल नंबर ऑफ थिंग्स हैं, और r आपने कितनी थिंग्स को सिलेक्ट करना। जैसे 7 येलो बॉल हैं, 7 येलो बॉल हैं, और उसमें से हमें 3 बॉल्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है। तो n हमारा हो जाएगा 7 और r हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, तो ये वही n और r है जिसको हमें यूज करना है। ठीक है, बट परम्यूटेशन का फॉर्मूला सामने है। वहीं पे अब देखो यहां पे इन्होंने क्या कहा है कि अगर बात करें p 3 और 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, n बराबर 3 है, r बराबर 2 है।
हम कैसे लिख सकते हैं, 3p2 लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n, n माइनस आर का फैक्टोरियल। n कितना है 3, 3 का फैक्टोरियल, n माइनस आर 3 में से 2 गए का फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, और 3 में से 2 गए तो 1, 1 का फैक्टोरियल 1 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 6। ठीक है, डन है। ठीक, अब आ जाते हैं किस पे, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम इसको कॉम्बिनेशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम एन सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एन यहाँ पे हमारी क्या है, थिंग्स हैं, है ना, और आर क्या है, जो हमने सिलेक्ट करने हैं ऑर्डर में। ठीक, इसका फॉर्मूला क्या कहता है, एन सी आर का फॉर्मूला कहता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर का फैक्टोरियल, बस इतना फॉर्मूला में चेंज है। ठीक है, जैसे अगर मुझे 3c2 निकालना है तो यहाँ पे n बराबर मेरा 3 है और r बराबर मेरा 2 है। फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n r n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n कितना है 3, r कितना है फैक्टोरियल 2, n माइनस आर की वैल्यू क्या आएगी 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 अपॉन 2 गुणे 1 इंटू 1 गुणे 1, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, आंसर आ गया 3। कितना आ गया 3। तो कॉम्बिनेशन आपने निकाला तो आपको 3 मिला, और जब इसी फॉर्मूले पे आपने परम्यूटेशन निकाला तो आपको 6 मिला था। ठीक है, डन है। अब देखिए क्या दिया गया है, तो हमारा फॉर्मूला किसका, कॉम्बिनेशन का दिया गया है। अब एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, यूजिंग द 5 लेटर ऑफ श्याम हाउ मेनी डिस्टिंक्ट, देखो यहाँ वर्ड आ गया डिस्टिंक्ट, और जब भी डिस्टिंक्ट आ जाएगा तो हम ऑर्डर को वरीयता देते हैं। डिस्टिंक्ट वर्ड जब भी लिख के आएगा एग्जाम में तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी देंगे आप ऑर्डर को। और जब आप ऑर्डर को प्रायोरिटी देते हैं तो आपको क्या निकालना होता है, परम्यूटेशन। क्या निकालना होता है, परम्यूटेशन निकालना होता है। ठीक, और परम्यूटेशन निकालेंगे तो NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, बस। तो यहां पे 5 वर्ड को यूज करके आपको डिस्टिंक्ट क्रम में बनाना है अरेंजमेंट। तो यहां पे पांचों को यूज करना, तो टोटल 5 वर्ड है, 1 2 3 4 5, और पांचों को यूज करना तो आप पांचों को यूज कर लो। तो आपको 5p5 निकालना है, तो फैक्टोरियल n का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5, और 5 में से 5 गए का फैक्टोरियल। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो 5 का हो जाएगा 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 5 में से 5 गए 0 का फैक्टोरियल, और 0 के फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो 5 चौके 20 दिया, हमने अभी निकाला था 120/1 इक्वल टू आपका टोटल 120। तरीके से आप श्याम वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई होप समझ में आया होगा सभी दोस्तों को, समझ में आया, यस और नो। आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है दोस्तों, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब आपको कहा गया परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में अगर रिलेशन निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, परम्यूटेशन इक्वल टू फैक्टोरियल आर और कॉम्बिनेशन। बस ये याद रखिएगा, इसको इस तरीके से याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, है ना, और आर कॉम्बिनेशन का होता n अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल और इनटू आर का फैक्टोरियल, यही होता है ना। तो अगर आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो इसको लेके अगर सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, n परम्यूटेशन इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू कॉम्बिनेशन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अब एक एग्जांपल दिया गया है कि इन हाउ मेनी वेज 3 पेंसिल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5। अब यहां कोई भी ऑर्डर को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, और टोटल पेंसिल कितनी है आपके पास 5, और सिलेक्ट कितनी करनी है 3। तो हम क्या निकाल देंगे, कॉम्बिनेशन। तो NCR का होता है फैक्टोरियल n, r का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल n अपॉन सॉरी फैक्टोरियल 5, आर का हो गया फैक्टोरियल 3, और 5 में से 3 गए, 5 में से 3 गए तो फैक्टोरियल 2, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 में से 3 गए फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब होगा 2 गुणे 1। अब देखो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 10 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज 10 वेज। ठीक है, 10 तरीके से। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आपको दिया गया, क्या दिया गया है कि फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 वॉइस, आपको कितने दिए गए हैं, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 वॉइस
7 आपके पास बॉयज हैं और 3 आपके पास गर्ल्स हैं, तो आपको 3 बॉयज सेलेक्ट करने हैं और आपको 4 गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स हैं, 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, एंड लिखा, सिलेक्ट करना है एंड। तो देखो पहले आप क्या निकालोगे, 7C3, ठीक, और फिर क्या निकालोगे, 6C4। इसकी वैल्यू आप पहले निकालो, देन हम बताते हैं करना क्या है। फिर क्वेश्चन पूछा गया इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, ठीक। तो अभी देखते हैं, अगर 7C3 है तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 और 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ठीक, कर सकते हैं ना ऐसे, और फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 4, ठीक। तो अब फैक्टोरियल 3 से आप फैक्टोरियल 3 काट दो, और फैक्टोरियल 4 को आप कैसे लिख सकते हो, फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे लिख सकते हो ना। 4 से 4 कट गया, 2 से 3 बार ये कट गया और 3 से 3 कट गया, तो 7 पन्ना 35, आपको 35 तरीके से आपका इसकी वैल्यू 35 आ गई। अब 6C4, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। चलो कोई बात नहीं, फैक्टोरियल 4, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ठीक। 6 में से 4 गए, 2, 2 गुणे 1, 4 से 4 काटो, 3 से 3 काटो, 2 से 2 काटो, 1 से 1 काटो, 2 से 3 बार गया, 5 3 15। अब आपसे कहा गया है कि 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, अगर कहा गया है 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, तो आप क्या करोगे, दोनों की वैल्यू में क्या करोगे, 7C3 जो आया था इंटू 6C4, ये वैल्यू यानी मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर लिखा होता 3 बॉयज और 4 गर्ल्स, अगर ये लिखा होता तो आप क्या करते, 7C3 का जो मान आएगा प्लस, और का मतलब प्लस, 6C4 का जो मान आएगा उसको प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई। तो आपके क्वेश्चन में तो एंड लिखा है ना, तो हम इस वाले फंडे को यूज नहीं करेंगे, हम इस फंडे को यूज करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 15 का गुणा कर देंगे किसमें, 10 में, 15 का गुणा 35 में, सॉरी 15 का गुणा कर देंगे 35 में। तो 15 पचे 75 और 15 तिया 45 और 5 50 और 2 52, 525 तरीके होंगे जहां पे आप इसको अरेंज कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डन है, क्लियर है, यस और नो, क्लियर है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 525, है ना। तो याद रखिएगा मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हमें एंड लिखा रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, और लिखा रहेगा तो हम ऐड करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ 4, 4 में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4, तो n बराबर 4, ठीक, और r बराबर भी दिया गया 4। अब आपसे पूछा गया डिस्टिंक्ट वर्ड कितने हम बना सकते हैं, ऑर्डर को प्रायोरिटी दी गई है, तो हम क्या निकालेंगे, परम्यूटेशन, क्या निकालेंगे, परम्यूटेशन निकालेंगे। और जब परम्यूटेशन निकालना होता है तो 4p4 हम कर देंगे, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल होता ना, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अपॉन फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो आप क्या कर सकते, 4 3 12 दूनी 24, आपका आंसर आ गया 24/1 यानी 24 वेज। आप 24 तरीके से 4 वर्ड को अरेंज कर सकते हैं, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24। डन है, क्लियर है, चलो ठीक। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पे हमने प्रोबेबिलिटी का पार्ट 1 किया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। और ऐसे ही आसान तरीके से अगर आप अपने चारों सब्जेक्ट, कंपलसरी सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं, साथ ही आप इलेक्टिव पेपर को कवर करना चाहते हैं, तो आपको कंपलसरी और इलेक्टिव पेपर का कॉम्बिनेशन हमारे CEIB महापैक में मिलता है। 15+ फाउंडेशन MCQ बैचेस आपको यहाँ मिलते हैं, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट। 1 ईयर महापैक 4999 और 2 ईयर महापैक 6999। यदि आप 6 महीने का महापैक सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 3499। 6 मंथ महापैक आपको 3499 में अवेल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है, क्लियर है, यस और नो, ठीक। तो आप महापैक के थ्रू जुड़ सकते हैं, और आप हमारे CEIB फाउंडेशन बैच के थ्रू जुड़ के अपने चारों कंपलसरी पेपर की प्रिपरेशन कर सकते हैं 2499 रुपए मात्र में, ठीक।
और यदि आपका कोई इंडिविजुअल पेपर रह जा रहा है तो आप इंडिविजुअल पेपर के साथ जुड़ सकते हैं 799 रुपए मात्र में। कितने? 700 रुपए मात्र। ठीक, तो आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, JAIB CAIB बाय अरविंद सर। आप सभी के लिए एक विशेष ऑफर है। यदि आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को JAIB और CAIB कोर्सेज रेफर करते हैं और आपके रेफरेंस से अगर वो कोर्स को बाय करते हैं तो जितने का भी वो कोर्स बाय करते हैं उसका 10% आपके PW वॉलेट में आपको आ जाता है। आप उस पैसे को दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, या तो UPI के थ्रू अपने अकाउंट में मंगा लीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, PW के कोर्स में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिशियल ऑफर है जो आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।